नमस्कार दोस्तों। 4 दिन की चांदनी की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहां तो एक दिन की हल्की रोशनी के बाद फिर अंधेरी रात छा गई है। शेयर बाजार ने निवेशकों को एक बार फिर झटका दे दिया है। कल जहां बाजार में करीब आधा फीसदी की मामूली राहत दिखी थी, वहीं आज वही बाजार औंधे मुंह गिर पड़ा। सेंसेक्स करीब 750 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ और निवेशकों के करीब 6 लाख करोड़ रुपए एक ही दिन में स्वाहा हो गए। निफ्टी भी 241 अंक टूटकर करीब 25,048 के स्तर पर आ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मार तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर पड़ी है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स करीब 1.6% और स्मॉल कैप इंडेक्स 2.2% से ज्यादा टूट गया। ये वही पैटर्न है जो हर लंबे बुल रन के बाद देखने को मिलता है। सबसे पहले स्मॉल कैप पिटते हैं, फिर मिड कैप और आखिर में लार्ज कैप। और इस बार ये पिटाई मामूली नहीं मानी जा सकती। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन में निवेशकों की जेब से 6 लाख करोड़ रुपए निकल गए। वजहें कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण आज की तारीख में वही है जो दुनिया के लगभग हर शेयर बाजार को हिला रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव की खबरें लगातार बाजार को परेशान कर रही हैं। खासकर ग्रीनलैंड को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है, उसने निवेशकों की नींद उड़ा दी है। कहा जा रहा है कि अमेरिका और नाटो के बीच कोई डील हो गई है। खुद ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर स्थायी और पूरा एक्सेस मिल गया है। लेकिन दूसरी तरफ ना तो इसकी कोई ठोस जानकारी सामने आई है और ना ही कोई आधिकारिक डिटेल। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री तक कह रहे हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि अंदर खाने क्या चल रहा है। यही अनिश्चितता बाजार के लिए सबसे बड़ा जहर बन गई है। इसी बीच भारत के लिए एक और बुरी खबर आई है। रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब पहुंच गया है। डॉलर करीब 91.99 रुपए तक चला गया है, यानी 92 रुपए का आंकड़ा बस छूने ही वाला है। रुपए की कमजोरी विदेशी निवेशकों के रिटर्न को और कमजोर दिखाती है, क्योंकि वे डॉलर में हिसाब लगाते हैं। पिछले एक साल में रुपया करीब 5% गिर चुका है और इस साल जनवरी फरवरी में ही करीब 2% और टूट चुका है। यही वजह है कि विदेशी निवेशक लगातार भारत से पैसा निकाल रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस साल जनवरी महीने में ही विदेशी निवेशक कैश सेगमेंट में करीब 37,500 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। जब तक अर्निंग्स ग्रोथ में साफ साफ सुधार नहीं दिखता, विदेशी निवेशकों की ये बिकवाली रुकती नजर नहीं आ रही। बाजार जानकारों का कहना है कि विदेशी निवेशक इस वक्त हर उछाल को बेचने का मौका मान रहे हैं। थोड़ी सी भी तेजी आती है और तुरंत सेलिंग शुरू हो जाती है। बाजार नेट शॉर्ट पोजीशन में है और यही वजह है कि हर रैली दम तोड़ देती है। अब बाजार की नजर पूरी तरह बजट पर टिक गई है। 1 फरवरी को बजट आएगा और इस बार खास बात यह है कि बजट रविवार को पेश होगा। निवेशकों को उम्मीद है कि सरकार कोई प्रो ग्रोथ और इन्वेस्टर फ्रेंडली बजट लेकर आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ेगा, रोजगार सृजन के लिए बड़े ऐलान होंगे और सबसे बड़ी उम्मीद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर है। बाजार चाहता है कि एलटीसीजी में कोई रैशनलाइजेशन हो ताकि निवेश को प्रोत्साहन मिले और ग्रोथ को रफ्तार मिले। लेकिन दूसरी तरफ आशंकाएं भी कम नहीं है। माना जा रहा है कि सरकार इस बार खपत बढ़ाने के लिए कोई बड़ा कदम शायद ना उठाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले ही ऊंचे स्तर पर है और सरकारी खजाने की हालत देखते हुए खर्च बढ़ाने की गुंजाइश सीमित है। पिछले 4 सालों में कैपेक्स करीब 20% सालाना की दर से बढ़ा है और अब बेस काफी ऊंचा हो चुका है। ऐसे में सरकार का फोकस फिस्कल कंसोलिडेशन यानी घाटे को काबू में रखने पर ज्यादा रह सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बाजार की कई उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। अब जरा कंपनियों के नतीजों पर भी नजर डाल लेते हैं। तीसरी तिमाही के जो नतीजे अब तक आए हैं, उनमें कोई बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं है, लेकिन कोई बड़ी पॉजिटिव खबर भी नहीं है। ना तो जबरदस्त ग्रोथ दिख रही है और ना ही ऐसा कोई संकेत कि कमाई में तेज उछाल आने वाला है। बाजार को जिस मजबूत अर्निंग्स रिकवरी का इंतजार था, वो अभी तक नजर नहीं आ रही। कई जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि यह करीब 3 साल में सबसे कमजोर कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ वाला क्वार्टर हो सकता है। यही वजह है कि बाजार में ना तो भरोसा लौट रहा है और ना ही कोई उत्साह बन पा रहा है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। ग्लोबल अनिश्चितता, कमजोर रुपया, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, कमजोर अर्निंग्स ग्रोथ और बजट से पहले बढ़ती आशंकाएं, इन सब ने मिलकर शेयर बाजार को बुरी तरह दबाव में डाल दिया है। निवेशक डरे हुए हैं और बाजार हर दिन नए निचले स्तरों की तरफ फिसलता नजर आ रहा है। अब उम्मीद की आखिरी किरण बजट ही है, जो तय करेगा कि बाजार को संभलने का मौका मिलेगा या ये गिरावट और गहरी होगी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बाजार से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर उतार चढ़ाव और हर विश्लेषण सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आप क्या सोचते हैं, बजट बाजार को संभाल पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।